राम से किस काम की आशा लेकर असुर सुंदरी के कोमल चरण इस कुटिया तक आए हैं? प्रथम दर्शन से ही मेरा मन तुम में आसक्त हो गया है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खिंची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो। केवल एक शूद्र स्त्री के कारण तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी। जय बजरंगबली। पूरे जनमानस में रावण की बहन शूर्पणखा की छवि एक राक्षसी, कामी, निर्ममता से नरसंहार करने वाली स्त्री का होने के कारण हम सभी उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं, करोड़ों जन्मों की तपस्या करने के बाद भी जिन ऋषि मुनियों को भगवत दर्शन का लाभ नहीं होता, उसी प्रभु को शूर्पणखा ने दर्शन किया और उनसे बातें भी की। इसके साथ ही स्वयं प्रभु श्री राम ने शूर्पणखा को वैराग्य रूपी लक्ष्मण जी और भक्ति स्वरूपा आदि शक्ति माता जगत जननी सीता का भी दर्शन करवा दिए। आखिर शूर्पणखा ने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा जिससे उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ? हम बताएंगे उन सभी गूढ़ रहस्यों को, तो बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। नमस्कार मित्रों, रामायण कथा के अनुसार पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक एक अप्सरा थी, जिसकी गिनती उर्वशी, रंभा, मेनका, पुंजिकस्थला आदि प्रमुख अप्सराओं में होती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उस समय यह अप्सरा नयनतारा नृत्य कर रही थी। अपने नृत्य को और मनमोहक बनाने के लिए नयनतारा भ्रू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी, जिसे देखकर इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी समय उन्होंने नयनतारा को अपनी प्रेयसी बना लिया। उन्हीं दिनों पृथ्वी पर वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे, जिनकी तपस्या इंद्र को भंग करनी थी। तब नयनतारा पर इंद्रदेव के प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने नयनतारा को ही पृथ्वी पर भेजा। वज्रा ऋषि की तपस्या नयनतारा ने भंग कर दिया, जिसे ऋषि ने क्रोधित होकर उसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि का श्राप सुनते ही नयनतारा अप्सरा ऋषि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। वज्रा ऋषि नयनतारा के क्षमा याचना से द्रवित होते हुए कहा कि राक्षस जन्म में ही तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे और तुम प्रभु के कार्य में सहायक भी बनोगी। तब वही नयनतारा अप्सरा अपना देह त्याग करने के बाद शूर्पणखा नामक राक्षसी बनी और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वह उन्हें जरूर प्राप्त कर लेगी। और यही कारण था कि शूर्पणखा ने पंचवटी में प्रभु श्री राम को देखते ही कामातुर हो गई और अपने पूर्व जन्म के नयनतारा का रूप धारण कर प्रभु श्री राम को पति के रूप में पाना चाहा। किंतु प्रभु ने लक्ष्मण के पास वैराग्य और माता सीता के पास भक्ति के मार्ग पर चलकर अपने को प्राप्त करने का राह उसे दिखाई। किंतु नयनतारा रूपी शूर्पणखा ने भक्ति को खाना चाहा, अतः लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उसके नाक कान काटकर अंग भंग कर दिए। तब शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए। वह प्रभु के कार्य को पूरा करने विनाशाय च दुष्कृताम के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथों खरदूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों का संहार करवाया। प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाते हुए शूर्पणखा पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और यह वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे, तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुवड़ ठीक करके तुम्हारा वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। और यही वो रहस्य था कि भगवान ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और उससे बातें की। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय बजरंगबली। नमस्कार।